वेलकम बैक। जी शबनम, आम फहम तासुर ये है कि जो ख़वातीन आर्टिस्ट हैं उनको बड़ा एफ़र्ट करना पड़ती है आगे आने के लिए। यू नो, बाय ऑल मीन्स इट्स अ मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी। तो आपको इस मकाम तक पहुंचने में कोई मुश्किलात दरपेश हुई? आपको मैंने शुएब साहब बताया कि मेरे साथ दुआओं का ऐसा सिलसिला था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीढ़ियाँ नज़र आती रहीं कामयाबी की और मैं चढ़ती रही उसको। और देखे ना कितने कितने बड़े नाम मैंने आपको यानी बताए हैं। आपको ये कोई मतलब ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी। और मेरी वालदा अल्लाह ताला उनको करवट कर जन्नत जी जी, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका हाथ है। वो अच्छा ये बताइएगा कि बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ आपने काम किया, तो कोई एक ऐसा म्यूज़िक कंपोज़र ज़रूर होता है जो दिल को छू जाता है, जो इंस्पायर करता है। तो आपके नज़दीक कौन ऐसा म्यूज़िक कंपोज़र था जिसने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया? शुएब साहब कंपोज़र तो माशाल्लाह सबके साथ अच्छा काम किया, अच्छे ही थे, लेकिन जो थोड़ा मुश्किल भी लगते थे और बाद में उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता था। उसमें बहुत सारे हैं कंपोज़र, जैसे उस्ताद नज़र हुसैन साहब। उस्ताद नज़र हुसैन साहब, और जी जी। उस्ताद नज़र हुसैन साहब भी मेरे उस्ताद थे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो खान साहब की, नज़र साहब की जो कंपोजिशन थी वो मतलब बिल्कुल उसकी ना रविश कुछ और थी। उनके गले की रविश भी कुछ और थी, उनकी कंपोजिशन की भी रविश कुछ और टाइप की होती थी। वो तो फ्यूजन के बादशाह थे जी। कंपोजिशन से हट के उनकी कंपोजिशन होती थी। वो एक अलग ही ट्यून बनाते थे जो अब लाइक जैसे मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा कि हर सुबह न्यारंज उठाना है कहीं और, हर शाम मुसाफिर का ठिकाना है कहीं और। मैं इसकी आपको एक स्थाई सुनाती जी जी ज़रूर। हर सुबह न्यारंज उठाना है कहीं और, हर सुबह न्यारंज उठाना है कहीं और, हर शाम मुसाफिर का ठिकाना है कहीं और, हर सुबह न्यारंज उठाना है कहीं और। अब ये देखिए ना, इसकी अभी मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा मेरा, लेकिन खान साहब क्या बात है खान साहब की क्या बात है जी, खुद उनकी इतना अच्छा गाते थे कि सिंगर का जो रूह है ना वो मर जाता था कि अब मैं क्या करूं। हाँ, कि इतना खूबसूरत। अच्छा शबनम, हर आर्टिस्ट के ना मदह होते हैं, नेचुरली होते हैं, आपके भी लाखों मदह हैं। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई आपका फ़ैन या आपका मदह कोई ऐसी बात कर देता है या कोई आपको ऐसा कमेंट, आप बहुत महज़ूज़ होते हैं या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, कोई है आपके? अब सोशल मीडिया जिस तरह से है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, हाँ ब्लॉक कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस होती हैं एक दो, लेकिन उस ब्लॉक से पहले बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, आपके वॉल पे भी आ जाते हैं सारा। तो बहुत सारे शुएब साहब इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको एंजॉय भी करते हैं, बाज़ औक़ात गुस्सा भी आ जाता है, बाज़ औक़ात कहते हैं कि चलें इनकी मोहब्बत का एंड है। कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट वाक़या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? नहीं, इस तरह को कुछ ख़ास कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे यानी कि कोई ख़ास था जो आप शेयर करना नहीं चाह रहे? नहीं नहीं अच्छा आप बन गए ना वो फिर जर्नलिस्ट। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के हवाले से काफ़ी काम किया है और फ़नकारों को वो उस तरह के स्टाइपेंड्स भी दे रहे हैं, उनको उनकी फ़ाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि आप क्या समझती हैं कि ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट फंड है ये सही है? होना तो चाहिए उन आर्टिस्टों के लिए जिनकी फ़नी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं, एंड उनका ये देखा है शुएब साहब कि वो बहुत खस्ता हालत में और बीमारी की हालत में दुनिया से चले गए, और वो उनके लिए अगर ये किया तो अच्छा एक स्टेप है। लेकिन मुझे ये सॉरी टू से कि मुझे ना अभी पता नहीं कि इन्होंने किया क्या है। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो कैटेगरी वाइज जो आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का इजरा किया है उसमें वो मंथली स्टाइपेंड आर्टिस्टों को दे रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आप आर्टिस्टों को सपोर्ट फंड देते हैं, बट वाई कांट गवर्नमेंट क्रिएट सच अपॉर्चुनिटीज़ कि जिसके अंदर के आर्टिस्टों को काम मिले फ़ंड की बजाय। आपका इसके बारे में क्या ख्याल? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपने की है।
कि बजाय इसके कि वो बेचारे कभी वहाँ से चेक मिला है, वहाँ से वो कराएं, वहाँ से साइन कराएं, ये कराएं, वो करने के बजाय उनके लिए अगर अच्छे अच्छे कोई इस तरह से प्रोजेक्ट्स पे काम हो और जिस पे उनको प्रॉपर अच्छी पेमेंट भी मिल सके और उनका काम भी सामने एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हो ना, जिसके अंदर कि आपको कोई ऐसा काम मिले कि आपको फंड की, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। मैं आपका ये पूछ, बहुत अच्छी बात आपने की है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह से होना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट को ये एक स्टेप उठाना चाहिए। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अपने घर नहीं है, वो सारी ज़िंदगी अपने घर बनाने की स्ट्रगल में लगे रहते हैं। तो उसमें मैं सिर्फ सिंगर्स की बात नहीं करी, दूसरों की भी बात करी हूँ, जो एक्टिंग के हवाले से भी, जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं या टीवी चैनल्स के हैं। अब जब उनको काम नहीं मिलता वो कहाँ जाएंगे? अभी लकी आर्ट इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं कुछ जो ऐसे हमारे फ़नकार हैं, देखें गवर्नमेंट जो भी कर रही है ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे आर्टिस्ट भी हैं कि जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो उनकी जिस तरह से भी जितना भी मैं कर सकती हूँ वो भी कर रही हूँ। और अच्छा, जो लकी अली आर्ट इंस्टीट्यूट की आप बात कर रही हैं, वहाँ पर कुछ सिखाया आपको? बच्चों को कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है गाने की, म्यूज़िक की? जी, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं, जैसे मैंने कुछ बच्चे उठाए थे भीख मांगते हुए। तो मैंने उनसे कहा कि गाना वाना आता है, कुछ म्यूज़िक है? वो बाजी वो पैसे दे दे। मैंने कहा पैसे दूंगी, पहले कुछ सुनाओ, कुछ आता है। मैंने कहा गाना सीखना है, पढ़ना है, तो बाज़ को मैं साथ भी ले। आपने कुछ अर्सा अलमरा में बच्चों को पढ़ाया भी, म्यूज़िक भी की तालीम भी दी, तो वो आपने अब क्यों छोड़ दिया? असल में वहाँ मैंने जब अता साहब थे, अता मोहम्मद चौहान साहब, उनको मैंने कहा सर मैंने क्योंकि जब मैं सिखाती हूँ बच्चों को तो मेरी आवाज़ क्योंकि माइक वाली है, मैं इतना ज़ोर से बोल नहीं सकती ना गा सकती हूँ, तो मुझे एक साउंड सिस्टम चाहिए, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है मेरी। एक मुझे हारमोनियम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा, वो मेरा बिल उन्होंने पास कर दिया, वो 100,000 से ऊपर का बजट था, वो अप्रूव हो गया। अच्छा, अब मैं ये इंस्टीट्यूट भी का भी हो रहा था मेरा, तो मैं थोड़ा सा इसमें बस बिज़ी हुई हूँ। तो जब मैं वहाँ गई कि मैंने अपना वो चीज़ें, तो वहाँ एक साहब थे जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, बाकी तो मैंने चले कर दी। उन्होंने कहा जी मेरी तो बेटी का ऑपरेशन था, मैंने वो पैसे उठा के वहाँ लगा दिए। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, मतलब वो कैसे आप उठा के अपने ज़ाती घर में या अपने ज़ाती किसी भी चीज़ पे भी मामलात में लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो आपको तो वैसे ही मतलब आपको इस तरह की वो वहाँ से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप बीमार हैं या, तो आपने इस तरह से क्यों किया? तो फिर ये बात आपने अता साहब तक दोबारा नहीं पहुंचाई? जी पहुंचाइए जी। अच्छा, उनका हो ये तो चलें, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का आगाज़, इस पे बात करेंगे कि किसने मैं किसी का असल में ना, मैं शोएब साहब कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और मैंने कभी अगर कोई ज़्यादती कर भी जाता है ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरी वजह से ना किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अब देखें ना, मैं अगर मैं बात नहीं करना चाहती थी, अगर हो गई है, क्योंकि किसी का रिस्क लगा हुआ है, वो जैसा भी उसका किरदार है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हो कि उसका घर का चूल्हा बंद हो जाए या कुछ। शबनम, आपने जो गुलकारी है उसमें तो आपने अपना लोहा मनवा लिया है, तो कोई अदाकारी की तरफ आने का आपका कोई प्रोग्राम है? जी शोएब साहब, वैसे इरादा तो नहीं था एक्टिंग वाली साइड पे, अगर करना होता तो बहुत पहले मैं कर लेती। जैसे पहले भी बहुत मुझे ऑफ़र्स हुई थी। परवेज़ कलीम साहब ने मुझे एक बहुत अच्छी ऑफ़र दी थी, ममता का कर्ज़ के लिए मेन ही था वो, तो वो बस उस वक्त भी नहीं मैंने किया। लेकिन अभी एक मेरे ख्याल में अगर आपके काम के साथ रिलेटेड आपको चीज़ कोई मिले तो उसको उस मौके को हाथ से नहीं देना चाहिए। तो म्यूज़िकल फ़िल्म है। अच्छा। और ये MTA फिल्म्स की तरफ से मलिक याकूब नूर साहब जो कि डायरेक्टर हैं, इसके उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू शबनम। हमारा आज का मिक्स प्लेट प्रोग्राम अब इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।